हर हीरा जिसकी चमक आंखों को चौंधिया देती है, वो अपने अंदर 1 अरब साल से भी पुरानी कहानी छिपाए हुए है। आग और दबाव की एक ऐसी महागाथा। तो चलिए पृथ्वी के गर्भ से शुरू हुए इस कमाल के सफर की परतों को खोलते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो हमें समय और भूविज्ञान की एक ऐसी हैरतअंगेज यात्रा पर ले जाता है जो हमारी दुनिया की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे शुरू होती है। बस ये 3 चीजें। कार्बन, जो कि प्रकृति का सबसे आम तत्व है, जब उस पर कल्पना से भी परे दबाव पड़ता है, और वो भी अरबों साल तक, तो वो कुछ असाधारण, कुछ बेमिसाल बन जाता है। तो सवाल यह है कि ये जो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे, आग और दबाव की एक अलग ही दुनिया में। जरा सोच कर देखें, पृथ्वी के 120 किलोमीटर नीचे, जहां तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यही वो आग की भट्टी है जहां साधारण कार्बन के परमाणु एक अटूट क्रिस्टल बंधन में जुड़कर हीरा बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये जादुई प्रोसेस हर कहीं नहीं होता। ये सिर्फ पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे स्थिर हिस्सों के नीचे होता है, जिन्हें क्रेटॉन कहते हैं। ये जो अरबों साल पुराने चट्टानी हिस्से हैं ना, ये हीरों के बनने के लिए एक परफेक्ट नर्सरी, एक पालने जैसा काम करते हैं। अब ये डायग्राम हमें दिखाता है कि आखिर क्रेटन के नीचे ही हीरे क्यों बनते हैं। इसे कहते हैं डायमंड स्टेबिलिटी विंडो, मतलब तापमान और दबाव का एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस। अगर इस विंडो से जरा भी बाहर गए तो कार्बन हीरा नहीं बल्कि साधारण ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है, तो हीरा बन तो गया, लेकिन इतनी गहराई से वो सतह तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है पृथ्वी की सबसे तेज और सबसे विस्फोटक लिफ्ट में। और ये कोई आराम की यात्रा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किम्बरलाइट मैग्मा की एक जबरदस्त तूफानी रफ्तार वाली सवारी है। ये पिघली हुई चट्टान अपने साथ इन कीमती हीरो को समेटती है और आवाज की रफ्तार से भी तेज सतह की तरफ भागती है। ये जो पूरा विस्फोटक सफर है ना, ये कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। और इसकी वजह है, अगर ये रफ्तार धीमी होती तो प्रेशर कम होते ही हीरे वापस ग्रेफाइट बन जाते हैं। और इस धमाके के बाद जो बचता है वो है एक कीप जैसा चट्टानी स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं किम्बरलाइट पाइप। और हाँ, खजाना यहीं छिपा होता है। लेकिन एक किम्बरलाइट पाइप को ढूंढना और फिर उसमें से हीरे निकालना, ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। देखिए, मसला यह है कि हर किम्बरलाइट पाइप में हीरे हों ये जरूरी नहीं। असल में तो 1000 पाइप में से मुश्किल से 50 में इतने हीरे मिलते हैं कि उन्हें निकालने का खर्चा वसूल हो सके। और यही बात हीरे की खोज को एक बहुत बड़ा और महंगा जुआ बना देती है। तो इस जुए को जीतने के लिए जो प्रोस्पेक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। वो गार्नेट जैसे इंडिकेटर मिनरल्स के सुराग ढूंढते हैं जो अक्सर हीरों के आसपास मिलते हैं। फिर हवाई जहाज़ों से जमीन का मैग्नेटिक सर्वे होता है ताकि छिपे हुए पाइप्स का पता चल सके। और जब सारे सुराग एक जगह इशारा करते हैं, तब जाकर शुरू होती है ड्रिलिंग। और ये खोज कोई आसान जगहों पर नहीं होती। ये होती है दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे दुर्गम कोनों में, साइबेरिया की जमी हुई जमीन से लेकर अफ्रीका के जलते रेगिस्तानों तक। ये सच में एक ग्लोबल ट्रेजर हंट है जिसमें अरबों डॉलर और दशकों की मेहनत लगती है। इसकी मुश्किल का अंदाजा लगाना है तो इस आंकड़े को देखिए। एक बहुत ही अमीर खदान में भी पर मिलियन में सिर्फ 0.272 पार्ट्स ही हीरा होता है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े से डंप ट्रक में रेत का सिर्फ एक दाना ढूंढना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारे हीरे अपनी असली चट्टान में नहीं मिलते। लाखों साल के सफर में कई हीरे एक और यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हम कह सकते हैं कि ये उनका दूसरा जीवन होता है। और पता है, प्रकृति खुद सबसे बड़ी जौहरी है। लाखों सालों तक जब ये हीरे नदियों और समंदरों में बहते रहते हैं, तो जो कमजोर या खराब पत्थर होते हैं वो टूट के खत्म हो जाते हैं। सिर्फ सबसे मजबूत और सबसे शुद्ध हीरे ही इस लंबे सफर को पूरा कर पाते हैं, और इसी वजह से उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है। ये जो प्राकृतिक जमाव होते हैं, इन्हें अल्यूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इतिहास के कुछ सबसे मशहूर, सबसे कीमती हीरे इन्हीं नदी के किनारों और समुद्री तटों से मिले हैं। करीब 2000 साल तक पूरी दुनिया में हीरे का सिर्फ एक ही पता था, भारत के गोलकुंडा खदानें। यहां से जो हीरे निकले, उन्होंने ना सिर्फ साम्राज्यों की किस्मत लिखी, बल्कि इतिहास का रुख तक मोड़ दिया। तो ये जो एक जियोलॉजिकल अजूबा है, ये कब और कैसे ताकत, लालच और खूबसूरती का इतना बड़ा सिंबल बन गया? चलिए अब इस चट्टान से राजशाही तक के इंसानी सफर को देखते हैं।
कोहे नूर, होप डायमंड, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इतिहास की जीती जागती कहानियां हैं। ये सारे के सारे बेशकीमती पत्थर गोलकुंडा की नदियों के रेत से निकले और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों के ताज की शान बने। और इन हीरो के साथ सिर्फ शानो शौकत नहीं, बल्कि कहानियां, श्राप और किस्से भी जुड़े हैं। जैसे कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पुरुष शासक के लिए बदकिस्मती लाता है, वहीं होप डायमंड का तो पूरा इतिहास ही हादसों से भरा पड़ा है। ये किस्से इन पत्थरों के रहस्यों को और भी गहरा बना देते हैं। आज अगर देखें तो हीरे की खोज दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में चल रही है। एक तरफ है मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां जो सैटेलाइट और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, तो दूसरी तरफ है भारत के पन्ना जैसे इलाके जहां आज भी आम लोग फावड़े, कुदाल और अपनी उम्मीद के सहारे जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर किस्मत आजमा रहे हैं। इन जगहों पर साइंस और विश्वास साथ साथ चलते हैं। खुदाई शुरू करने से पहले पूजा होती है और अगर किस्मत साथ ना दे तो बुरी नजर उतारने के लिए रस्में भी होती हैं। ये मेहनत और आस्था का एक बहुत ही अनोखा मेल है। तो अगली बार जब किसी हीरे पर नजर पड़े तो ये जरूर सोचिएगा कि वो सिर्फ एक चमकीला पत्थर नहीं है, वो एक टाइम कैप्सूल है जिसमें 1 अरब साल की धरती की कहानी और सदियों की इंसानी ख्वाहिशें कैद हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन की गहराइयों में अभी और कितनी ही कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।